वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, उन्हीं की अपार कृपा से हम लोग इन दिनों श्री गीता जी का मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक श्रवण कर रही है। याद रहे मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, 18वां अध्याय पिछले सारे 17 अध्याय का अपने में सार लिए हुए है। कठिन जरूर है, लेकिन सुनना और अपनाना अनिवार्य है। यदि आपने एकांत में बैठकर सारे संसार के विकासवाद नियम की ओर निहारा है, यह पढ़ी लिखी बेटियों ने आजादाना तौर पर इस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को, मैं रेवोल्यूशन नहीं कह रहा, एवोल्यूशन को गंभीरता पूर्वक चिंतन किया है। 18वां अध्याय उस विकासवाद की अंतिम सीढ़ी है। दैट इज द लास्ट स्टेपिंग स्टोन। बहुत शानदार। और हमारे जैसे जो बिल्कुल कल्याणकामी जीव है, संसारिकता से तंग आ चुके हैं, उनके लिए ये अध्याय सचमुच बढ़ा के नहीं मैं कह रहा, ऊंचे बोल भी नहीं बोल रहा, यथार्थ बात कह रहा हूं, भगवान का वरदान है। किनके लिए? जो संसार के संसारिकता से तंग आ गए, राग द्वेष से तंग आ गए, लेन देन से तंग आ गए। सचमुच ये उनके लिए रामबाण दवा का काम करेगा। जैसे प्रभु राम के बाण व्यर्थ नहीं जाते थे, जहां निशाना लगाया वहीं जाते थे। इसलिए हमारे देश में प्रसिद्ध है रामबाण, किसी बात को कहना रामबाण सिद्ध होता है। तो ये उनके लिए रामबाण है। और अंबाला के वातावरण में जैसी हवाएं और फिजाएं जा रही हैं, उनमें केवल हम हैं जो संसारिकता से ऊपर उठकर परमात्मा द्वारा बनाए गए इस अटल विकासवाद के नियम के आखिरी डंडे को क्रॉस करना चाहते हैं। हर एक के जीवन में ये दिन आएगा। संसार से मन टूटा और मालिक के संग मन जुड़ा, और मालिक में जुड़ा ही नहीं, उन्हीं में एक हो गया। अर्जुन ने ये प्रश्न छेड़ा है, मैं तो स्पष्ट कहूंगा, अपने भगवान जी की प्रेरणा से, ताकि आने वाली हमारी जैसी धार्मिक पीढ़ियां इसका पूरा लाभ उठा सके। संन्यास और त्याग में अंतर क्या है? पहले बात भगवान त्याग की लेती है। यदि आप ऐसे वातावरण में बैठे हुए मेरे साथ प्रेम पूर्वक लेकिन गंभीरता के साथ चिंतन करें, तो त्यागना क्या होता है? जो तो असल चीज है, क्या उसको भी त्यागना होता है? आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। मेरे साथ शामिल रहना, ना समझ आए मुझे टोको रोको, मैं ब्रेक लगाऊंगा। जो चीज असल है उसको तो त्याग नहीं होता। भगवान ने असल में क्या दिया है? आंख। क्या इसका त्यागना होता है? नहीं। जो इसमें सुपर इम्पोज चीज ऊपर आई, गिग आ जाती है, कोई इसमें दाना आ जाता है या अंजरहारी आ जाती है, उसका त्याग करना होता है। आंख का थोड़ी कोई त्याग करेगा, आंख तो स्वाभाविक है। ठीक है बाबा, तो त्याग किस चीज का? वास्तविकता का नहीं, रियलिटी का नहीं, अनवांटेड एंड नॉन रियलिटी का। नाक है,
भगवान ने स्वाभाविक रूप में दिया, इसमें बाल होती हैं, इसी अगर हवा ली जाए तो जरा छन के जाती है अंदर, हमारी प्राण वायु हमें हानि नहीं करेगी। मुख से आमतौर पर हमारा शास्त्र कहता है हवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अब नाक में सर्दियों के अंदर, क्षमा चाहता हूं, इससे कोई गंदमंद हो जाता है, नजला लग जाता है, जुकाम हो जाता है, तो वो चीज त्यागने योग्य है। बिल्कुल ठीक। नाक का त्याग नहीं, नाक तो भगवान ने दिया सांस लेने के लिए, ठीक है। अब इसमें कोई ऊपर की चीज आ गई, हम अपनी भाषा में कहेंगे आरोपित, इंग्लिश में आप बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन, या सुपर इम्पोज चीज हुई कोई, उसको हटाएंगे। भगवान ने हाथ दिए हैं, कितनी सेवा करती है सारा दिन। अब इसमें कोई थोड़ा निकल आया, ये त्यागने योग्य है। हाथ तो हमारी बड़ी सेवा करती हैं। अपने हाथ, हमारे यहां कहावत है जगन्नाथ, तो त्यागना क्या होता है? जो चीज अननेचुरल है, अस्वाभाविक है, उसी का त्याग होता है, और किसी चीज का त्याग नहीं। चलो अब इसे बड़े पैमाने पर ले। हमें मनुष्य जाति के अंदर भगवान जी ने हमें विशेष बुद्धि दी है। विशेष बुद्धि का काम होता है विशेष काम करना। विशेष बुद्धि का फंक्शन है या कार्य है विशेष काम करना। एक एक बात समझो, अपने हिंदू धर्म की, अपने वैदिक धर्म की, अपनी गीता धर्म की, एक एक बात क्लियर ले लो। जब मालिक ने मुझे और आपको विशेष बुद्धि दी है, मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, तो हम विशेष काम करेंगे। विशेष का मतलब क्या होता है? जो बाकी दरिंदे, परिंदे, चिंदे, एनिमल, बर्ड, बीस्ट नहीं कर सकते, वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालिक ने विशेष बुद्धि दी है। बुद्धि का काम होता है दूर दूर तक सोच लेना, निर्णय कर लेना, दूरदर्शिता से काम लेना, फॉर साइटेडनेस। ये दरिंदे, परिंदे, चिंदे नहीं कर सकते। उनको मालिक ने सामान्य बुद्धि दी है, खाना पीना भोगना, बस। इससे ज्यादा उनको कुछ पता नहीं। इंसान बहुत कुछ कर सकता है और कर रहा है। अफसोस की बात यह कि इंसान अपनी विशेष बुद्धि का 20वीं शताब्दी में दुरुपयोग कर चुका है, यानी मिसयूज कर गया, अपनी तबाही के समान आप पैदा कर गया, आने वाली पीढ़ियों से लानते खाता रहेगा। अब हम लोग जो कल्याणकामी हैं, सुनो मेरे देवियों, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, दो प्रकार के इंसान इस दुनिया में शुरू से लेकर आज तक रहते चले आ रहे हैं, रहते चले जाएंगे। एक कल्याणकामी, एक कामकामी। कामकामी केवल कामना पूरी करने के लिए आते हैं। उन मूर्खों को यह नहीं पता कि संसार अधूरा है, कामना कभी पूरी होनी नहीं। कभी एक कामना पूरी, दूसरी कामना शुरू हो जाएगी। क्यों? उसे तृप्ति नहीं होती। हम बहुत पढ़ गए, पीएचडी आपने कर लिया, लेकिन ये अपनी पीएचडी थोड़ा किया, अब तो बहुत बड़ी पदवी चाहते हैं। अब लो बड़ी पदवी, उसके बाद फिर और कामना। क्यों? याद रखना, कभी ना भूलना मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, आपका धर्म पुकार पुकार का आपको सियाना बना रहा है। कामना क्यों उठती है? किसी कमी की पूर्ति के लिए कामना उठती है। तो 20वीं शताब्दी का इंसान सोच ही नहीं सका कि संसार में रहकर संसार संबंधित कामना पूरी करके कभी भी कामना पूरी नहीं होगी, क्योंकि संसार बजाते खुद इटसेल्फ क्या है? अधूरा है, इम्परफेक्ट है। करोड़ों की बात ये और किसी जगह नहीं मिलेगी सिवाय गीता जी के, या उपनिषदों में ये बात विस्तार पूर्वक बताई गई, जो वेदों का अंत भाग है, उपनिषद वेदांत। बहुत चोटी की बात। इसको बड़ी जल्दी आप कल्याणकामी पकड़ो। संसार किसी की कामना आज तक पूरी कर सका नहीं। कामना पूरी करने का मतलब होता है मैंने कामना पूरी की और कामना ना उठे, आहा वाह वाह, और वाह मेरे भगवान कृष्ण के धर्म, कामना पूरी की, मजा आ गया, करो कामना पूरी, फिर ना कामना उठे, कोई जिंदाबाद हो जिंदाबाद, इसे बोलते हैं कामना पूरी हो गई। भोजन किया फिर भोजन की इच्छा ना हो, वाह। जल पिया फिर जल की इच्छा ना हो, वाह। पढ़ाई कर ली, बहुत पदवी ले ली, फिर पदवी लेने के बाद और कोई कामना ना उठे। शादी की जहां आप चाहते थे, बड़ी अच्छी बात,
फिर शादी करने के बाद बस बड़े प्रेम से रहो, पर दोनों मिलकर थोड़ी देर बाद ही नहीं इकट्ठे मेल मिलाप कर सके, एक दूसरे की तृप्ति नहीं कर सके, फिर कामना उठी। फिर भी नहीं माया सोचने देती कि मैं अपने साथ मजाक कर रही हूं। एक कामने के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। ये बात क्या है, कोई बैठ के सोचता नहीं, कोई गोष्ठी नहीं लगाता कि इतने प्रकार की कामना संसार से बड़ी मैंने पूरी की है, रुपया पानी की तरह खर्च किया। इवन देन आई रियलाइज एंड फील स्टिल देयर आर सो मेनी डिजायर्स मोर। वाई? जब ये प्रश्न उठेगा, भगवान कहते बस जीव मैंने पलटा खाया, जीव में अंतिम विकास आया, अंतिम जीव, फाइनल एंड लास्ट डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। जब ये बात आ गई कि ओह, शरीर का जितना विकास होता है कौन पूरा कर रहा है? प्रकृति। याद रखना, शरीर के हमारे अंगों का जैसा विकास होना है प्रकृति कर देगी। कोई जाने या ना जाने हमारे शरीर का विकास हो जाएगा, लेकिन मन बुद्धि का विकास, हाय रब्बा, ये बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, ये जीव को खुद करना पड़ता है। और नेक जीवो, और नेक मेरी कल्याण कामनी देवियों, ये प्रकृति नहीं कर सकती। आपकी बुद्धि का विकास, आपके मन का विकास, ये प्रकृति के वश की बात नहीं, ये आपके वश की बात है। और आप ये बुद्धि और मन का विकास कितना? भगवान के ज्ञान से। भगवान के ज्ञान की पूरी मदद ली जाए, बुद्धि और मन दोनों का विकास होकर के जहां से ये जीव आया है इसी में समा जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर जब बुद्धि मन का विकास हुआ तो निर्णय कर देती है बुद्धि, हाँ भगवान के बिना मेरा कल्याण किसी से हो ही नहीं सकता। हाय मैं अपने भगवान, अपने इष्टदेव को क्या करूं? जब बुद्धि और मन का विकास होगा मेरी बेटी होए, तो ये अंदर भाव बुद्धि पैदा कर देगी कि भगवान के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता। फिर हम पूरा रपाइन भगवान की ओर झुक जाएंगे, झुकाए नहीं जाएंगे, झुक जाएंगे। अब जीव संसार से बिल्कुल वैरागी हो जाएगा। भगवान चाहते भी यही है कि जीव संसार में रहते हो, संसार पे लट्टू ना हो, बल्कि संसार बनाने वाले पे लट्टू हो। यही गौर करना कले छीन सुख। ये एक ही श्लोक ने कमाल कर दिया। जन्म मौत पीरी मर्द दर्द दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दो क्षण दर्शनम। भगवान कहते हैं भुला फिरता है बुद्धू, जन्म पुजरा याद कितने दुख है, मरण के कितने दुख है, जन्म मरण मृत्यु कितने दुख है, बुढ़ापे के कितने दुख है, फिर आदि व्याधि उपाधियां बीमारियां जो आती हैं, हमारा दिल ही नहीं लगेगा इसके अंदर। भगवान ने ये बनाई इसलिए है कि किसी एक परिस्थिति में जीव जम ना जाए। एक परिस्थिति आई उसमें इनकलाब आएगा, वो बदलेगी, दूसरी आएगी वो फिर बदलेगी, तीसरी आखिरी में आपका मन टूट जाएगा। अगर परिस्थिति एक जैसी रहती, उसमें कोई चेंज ना होती, तो फिर तो इंसान भगवान को न जानता, परिवर्तन करना न जानता, अपनी बुद्धि और मन का विकास करके अभ्यास न करता। इस लाइन का कोई जानता ही नहीं, जानता ही ना कि परमार्थ किसे कहती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, किसी को पता ही ना हो। मैं बकवास जरूर कर देता हूं अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी, लेकिन परमार्थ का शब्द अंग्रेजी में नहीं बन सका। जो परमार्थ का अर्थ है वो स्पिरिचुअलिटी का अर्थ नहीं है। पर मैं मरूं, मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई पर्यायवाची इसका इक्विवेलेंट शब्द है ही नहीं। उनकी अधूरी है सारी के सारी क्या वो धार्मिक क्रियाएं। परमार्थ का मतलब क्या होता है इसका शब्द ही बता रहा है, परम जमा अर्थ। परम यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब के लिए लग जाना। परम अर्थ होता है बच्चे के लिए मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन होता है? श्रेष्ठ हमारा धर्म बताता है जो सदा रहे, सदा तो भगवान रहते हैं। जो भगवान के लिए अपने आप को लगा देना वो परम जमा अर्थ। शब्दों को छेद कर दिया करो, शब्द आपका अर्थ बता देगा। शब्दों को छेद जैसे परिच्छेद करना, छेद कर दो, संधि छेद कर देना। क्योंकि संस्कृत में शब्द क्या है, इकट्ठे हुए पड़े हैं तब एक शब्द बनता है। जैसे यही शब्द परमार्थ, परमार्थ कल्याण के लिए अपने आप को लगे, श्रेष्ठ के लिए अपने भगवान के लिए अपने आप को लगा दे। स्पिरिचुअलिटी की अर्थ ही निकलते। वो तो सिपट को मानती है, सिपट कहते हैं मर जाएगी, इसलिए मेरे मन रोना आता है जब मैं बोलता हूं। वो सिपट को मर जाना, वो अविनाशी नहीं मानते, वो किसी चीज को अविनाशी मानते। वो कहते स्पिरिट आई और उड़ गई और मर गई। हमारा धर्म कहते नहीं, इस शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जो कभी मरती नहीं। अगर सारी चीजें मर जाएंगी तो इन बुद्धि को, मन को, तन को चलाएगा कौन? वो मैं भी रानी तो तू भी रानी, तो कौन भरेगा घर का पानी?
कोई तो घर की दासी होगी जो सारे काम करेगी, इस तरह कोई तो अंदर होगा जो सब चीजें विटनेस होगा, जो देखेगा, वो है परमात्मा। वो है रेफरी के तौर पर सारे काम अंदर देख लेंगे। वो नालायक कहते हैं कि सारे मर जाती हैं, गलत, सारे नहीं मरते। तो सारे मरे तो काम कौन करेगा सारा? ये कहें तो सारे मरने का मतलब सारे में परिवर्तन आएगा, नहीं। हमारे में बाल्य अवस्था आई, हमारे में जो है आपके किशोर अवस्था आई, युवा अवस्था आई, कितनी अवस्थाएं आती है। कोई एक ऐसी सत्ता है जो ये सब करवा रही है और उसके सामने सब कुछ हो रहा, उसको हम परमात्मा कहते हैं। जन्म इसको लेना, न मरना इससे, न आकर जहां से गुजरना इससे। There is the only last and final existence, परमात्मा। साने बनो और अपने धर्म को जानो, ताकि हमारा मन पूर्ण रूप इन महाराज जी की ओर झुक जाए। बहुत आनंद, बहुत शक्ति, मैं आपको अपने तजर्बे के आधार पर बता रहा हूं। मेरे पर विश्वास करो, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। इसलिए आप भी एक मेरे तरह रीच पैदा करो कि हम भी ऐसा ही अनुभव करेंगे। तरीके बताई जा रहा हूं मैं गीता जी के आपको, सब कोई छिपाई नहीं जा रहा, बल्कि ओपनली सब कुछ आपको दिए, नॉट कंसीलिंग बट रिवीलिंग। फिर भी मैं हैरान होता हूं, इतनी चीजें रिवील हो गई, फिर भी आप पूरे समझते नहीं। मैं भगवान से बड़ी प्रार्थना करता हूं आपके हक में कि परमात्मा जो मुझसे समझा रहे हो इनके मन में बैठ जाना चाहिए, सदा के लिए बैठ जाओ, इनकलाब आ जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा। तो आइएगा, परमार्थ के लिए अपने आप को कौन लगाए? जो कल्याणकामी जीव होंगे, जिन्होंने संसार के एक एक बात देख ली है, अनुभव कर ली और देखा कुछ नहीं, इन्ना तेला विच अड़िया तेल नहीं, इनमें कोई सार नहीं है। जन्म ले लिया, पढ़ लिया, कमा लिया, अच्छा शादी कर ली, बच्चे बना लिए, है क्या इसमें? दुख, चिंता, बेचैनी, बेकरारी, यही हमारे दादा दादी लेके मरे, माँ बाप लेके मरे, नाना नहीं लेके मरे, चाचा चाची लेके मरे, इनमें कुछ भी नहीं है। फिर भी माया किसी को समझ नहीं आने देती। कितनी हैरानगी है, किसी की बुद्धि में यह बात सदा के लिए नहीं बैठने देती। चंद एक जीवों को छोड़ करके, वो मैं आप हैं जिनके अंदर ये बात समाई जा रही है। माया जरा परे हट गई, अच्छा अच्छा अब तुम समझ के अपना कल्याण कर जाओ। माया अब आप पर दाव पेच नहीं लगा रही, कोई आपको भूल भैयों में अब नहीं डाल रही। शायद महाराज जी की वाणी का प्रताप है कि उसके कोई दाव पेच नहीं लगता। बस इसी बात को समझने में देवियो, ये 18वां अध्याय जो अर्जुन ने त्याग का कहा, हमारे पर बड़ी मेहरबानी कर डाली। त्याग किस चीज का? जो असली चीज का नहीं, नकली चीज का। क्या सूरज अपने प्रकाश का त्याग करेगा या अपनी गर्मैश का त्याग करेगा? कदापि नहीं। तो क्या त्याग करेगा? बादलों का त्याग करेगा। तो बहुत अच्छी, सूर्य में असली चीज क्या है? लाइट एंड हीट। कभी लाइट एंड हीट का भी त्याग होगा, वो उसी को तो सूर्य कहते हैं। अगर लाइट और हीट गई तो देन सूरज वुड बी नो मोर। हाँ हाँ, तो कहेंगे सूरज तुम त्याग दो। क्या त्यागे? जो ऊपर बादल आए हैं, जो वो लेके आए हैं लाइट एंड हीट, वो तो नहीं। तो हमें जो कहा, मेरे अब अपने ऊपर आओ, हमें जो कहा जा रहा है त्यागना, किस चीज का त्यागना? एक तो बात से जो हम फैशन करते हैं, क्योंकि ये शरीर तो दिन ब दिन, ध्यान से सुनो मेरी बेटियों, भला अर्जुन का जिन्होंने ये चोटी का प्रश्न किया, त्याग किसे कहती है? एक तो जो हमने सुपर इम्पोज किया, वो सीधे बाल है, थोड़े से कटवाए छुट्टी भरे, ये हम लोग जो निर्मुक्त हो जाना है। आप नारी चोले में है, ठीक है, बाल धो लिए और थोड़े से बांध लिए, बस। कितना सिर के ऊपर आप लगाती हैं, कितनी चिड़िया तोते, ये आप सब जानते हैं। कितनी यह चीजें लगाना और बाल काटने और कट के यूं करने कितना टाइम लगता है। कितना पौनी टेल, पौनी होती खच्चर, खच्चर की टेल दुम बनानी, यानी कितना टाइम भी वेस्ट होता है। हमारे जैसे कहा जा रहा है इसको त्याग दो, जो आ गया। हमारे लबों पर ये शब्द चढ़ जाने चाहिए जो भगवान कह रहे, जो आ गया, जो आ गया, जो आ गया। शपा, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। इस तरह बाकी चीजें हैं, इसको इनको हम स्वाभाविक रूप में रखें, जैसे रब ने बनाई है स्वाभाविक रूप में। अपने आईब्रोज है स्वाभाविक रूप में। इसके ऊपर फॉरेन कंट्री से कोई ले आते काली पेंसिल, उस पर इसको और काला करना हमें नहीं शोभा देगा, बिल्कुल एक सेकंड भी शोभा नहीं देगा। जैसे रब ने बनाया, पानी से धोया, यूं किया, चल बस। कोई बाल दर्द कर रहा है तो उसको थोड़ा शीशा लेकर के उसको ये 2 उंगलियों से यूं करके बाहर निकाल दिया, वो भी कभी दर्द करता होगा। यानी हम नहीं कह रहे ना, नेचुरल रूप से शरीर को रखना है, नेचुरल। जब भी जीव भगवान से मुक्त होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक अननेचुरल जाता है।
ये चीजें हमें त्याग देनी है। ध्यान से सुन लो, क्या त्यागना है? अननेचुरल को त्यागना है, अस्वाभाविकता को त्यागना है। स्वाभाविक थोड़ा त्यागने का हमने आईब्रो हटा दे, नहीं, ये तो रब ने रखे, बड़ा जरूरी है, होने चाहिए। इसी तरह गालें जैसे रब ने बनाई है हमारे जैसों के लिए, जैसे भी है, लंबी है, राउंड है, जैसे भी है हमें मंजूर है। जो परमात्मा बनाया, आप इनको ऊपर सुपर इम्पोज करें, ये है अननेचुरल। जैसे इन्होंने बिल्कुल ठीक है, जैसे परमात्मा ने बनाई। सुनो मेरे नेक जीवो, 1 मिनट न लगाए ज्यादा इनके लिए। मेरे ये दाने हो गए तो हो जाए, 1 दाने नहीं 4 दाने और हो जाए मेरी बला से। आखिर में तो चिता पर हमें लिटा दिया जाएगा। हाँ, तो 1 हुआ तो क्या, 10 हुए तो क्या, हो जाए हमारी बला से। वो 1 दाने के लिए कितने रुपए लग जाती हैं। और अगर यूं दाना ठीक नहीं हुआ तो अपना मांस पट का यानी जांग का कट के और ऊपर लगाना, दीज आर नेचुरल। ये त्याग करना है, इसके बोलते हैं त्याग करना, इसको छोड़ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी क्या त्यागना है ये तो मेरे से जान लो। जो चीज आप इंपोज कर, सुपर इंपोज कर रहे हैं, जो चीज हुई है आने तो ब्रेक हटा दो। जैसा है ठीक है, जैसे परमात्मा ने मुझे और आपका, अगर हमने कल्याण कर जाना, 18वें अध्याय का लाभ उठाना है, जैसे रब ने हमें जिस रूप में बनाया, मुझे ये क्यों हो गया, मेरा दाना क्यों हो जाए, मेरी बला से हो जाए, मेरा ये क्यों बन गया, ये भाव छोड़ दो। छोटे कद का मेरे रब ने, एक मेरी बेटी रोती रहती है, मैं छोटे कद की क्यों, तो रोने से तू बड़े कद की हो जाएगी, ये तो मुझे पता है, फिर तू रोती क्यों है, पता नहीं मैं क्यों रोती हूं, या रो के तू ऊंची हो जाएगी, नहीं। एक मेरे भाई बच्चा बेवकूफ, अब नहीं आता, वो भी इसी बात के लिए रोता था और लाइन से पकड़ कर नीचे नीचे बार बार होता, मैं लंबा हो जाऊंगा, लंबा हो, नहीं हुआ, जरा भी नहीं हुआ। ये चीजें त्यागने वाली होती है। ये भाव नहीं, परमात्मा ने मुझे जिस रूप में रखा है मैं उसी रूप में उत्तम हूं, ये भाव रखना चाहिए। परमात्मा ने मुझे जिस रूप में रखा मैं उत्तम हूं, तो बाहर की चिंता खत्म। वरना आज मेरे बच्चे हिंदुस्तान में हिंदू होकर के भी किस तरह बटन खोलना फॉरेन कंट्री वालों की तरह, कितनी गंदगी से रह रहे हैं, बड़े बड़े बेवकूफ बने हुए हैं। कुछ नहीं मैं कहता, पर देख के आंखें नीचे कर ले तो कितने बेवकूफ है, क्योंकि इनके जीवन का उद्देश्य ही कुछ और है। हम लोग जो कल्याणकामी है, एज इट इज, एज इट शुड बी, नहीं एज इट इज, ऐसा होना चाहिए ना, जैसा है। हाय, इसको रियलिटी बोलते हैं मेरी बेटी। आप तो जैसा मैं चाहती हूं ऐसा मेरे एक एक अंग हो जाए, गलत ना, जैसा मेरे परमात्मा ने बनाया है मैं ऐसी तरह रह जाऊंगी। ओ शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। जैसे मेरे प्रभु ने मुझे रचा है, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, हाय हाय हाय, मैं बहुत अच्छी। मैं यह कभी ना आ सकता आज, अगर ये भाव गुरु ने बिठाया होता। थोड़ी देर पहले मेरे शरीर कुछ और अवस्था में जा रहा, सवेरे में सत्संग में नहीं आ सका, अब भी ना आ सकता। मेरे मालिक जो तो दर्दे दे रहे हो ना, शरीर ये अब नॉर्मल होता है, बड़ी अच्छी बात है, और कर दो, मुझे सत्संग में काबल कर देना, मैं सवेरे भी आपकी सेवा नहीं कर सका। जो भी आप कर रहे हैं मेरे संस्कार होंगे, मिटा रहे होंगे, और करो, बेशक करो, सत्संग के काबल कर देना। और अगर मैं नेगेटिव करता तो मैं निगरता करना, मैं कुछ है नहीं, मुझे जान ही नहीं देगी मेरे पैर में, मेरी इधर कोई जान नहीं, कभी आपके सामने ना आता। जो हमारे मालिक करते हैं बहुत अच्छी बात है, हमारे उसी में कल्याण है, तो भाव पॉजिटिव आ जाता है। पॉजिटिव ही शक्ति होती है। अगर एक चीज घटी और मैं भी उसी के साथ मिल जाऊं तो नेगेटिव बढ़ जाएगी, हम किसी काम के काबिल नहीं रहेंगे। भगवान क्या करे, कोई बात नहीं, मेरे भले के लिए कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट दोनों उसको। मेरे पिलियों में ताकत नहीं, कोई बात नहीं, जरा तेल लगा करके नहा लिया करो। मैं नहीं करती जानी, मैं खाना पीने मेरे बहुत अच्छा है, कोई कमी भी कोई नहीं, फिर भी शरीर में ऐसा करने से ताकत और घटेगी और घटेगी, क्योंकि नेगेटिव पहले विचार आ रहे हैं, नेगेटिव और आप दे रहे हो। नेगेटिव हमारा धर्म कहता है प्रतिपक्ष भावना। अगर कोई ऐसी नेगेटिव थॉट है तो प्रतिपक्ष भावना, पॉजिटिव थॉट दीजिए। वो सुनो मेरे नेक बच्चे, पॉजिटिव थॉट दीजिए उन्हें। अगर आप नेगेटिव में लाएंगे, यू वोंट बी एबल टू डू एनी एप्रिशिएबल वर्क, एनी आइडियल वर्क, क्योंकि नेगेटिव के साथ आपने नेगेटिव मिला दिया। मैं फेल हो गया, मेरे नंबर नहीं आते, मैं किसी काम करी, आप बाकी किसी का, कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, जब दिन है वह रात है दिन है, तो कोई बात नहीं, मैं मुकाबला करूंगा डट के। तो जो घटना घटी है वो शर्मिंदा होकर बह जाएगी। शाबाश, मेरा ये नहीं हो रहा, बच्चे ऐसा मत बोलो, बल्कि उसके साथ मुकाबला करो। कैफियतें आनी जानी है, ये क्या कह रहे हैं हमारा रब, हमारा नारायण, कैफियत आनी जानी, सहे जा खुशी से के
हाय और बा मेरे हाय, पकड़े एक एक जवान पकड़े। नेगेटिव थॉट के साथ नेगेटिव मत मिलाओ। कोई चीज ऐसी घटी है उसके साथ नेगेटिव मत मिलाओ, पॉजिटिव मिलाओ, कोई बात नहीं। उसके साथ पॉजिटिव मिलाओ, उससे सकारात्मक मिलाओ, नकारात्मक मत मिलाओ। मैं जीने जोगी नहीं रही, मैं नहीं जा सकती, मेरे साथ नहीं हो सकती, मेरा मन जमता ही नहीं, मेरा ब्याह बनेगा नहीं, इस दिन में मेरा कल्याण होना। बस आप मोई को अब गई, अब सत्संग में नहीं आया जाएगा, जाप नहीं किया जाएगा, अब सवेरे नहीं उठा जाएगा, क्योंकि आपने नेगेटिव में नेगेटिव डाला है। कभी ये देखा चाय में आप डालते हैं क्या, चीनी डाल करके मीठा करते हैं कि नहीं? हर मिठाई में आप चाशनी डालते हैं कि नहीं? हाँ, हमें सवेरे उठते हम कितने सुस्त होते हैं, तो क्या ठंडे पानी से हम चुस्ती लेते हैं कि नहीं? साबुन लगा करके हम अपने एक एक रोम को जगाते हैं और उठाते हैं कि नहीं? कितने पॉजिटिव कारी सवेरे होती हैं। मुंह कितना गंदा होता है और कितना बुरश मार के और कोई क्रीम लगा के कितना सुंदर बना लेते हैं। नहीं तो कुत्ते मोए होते हैं हमारे मुंह के अंदर, प्लीज एक्सक्यूज। लेकिन हम उल्टा करते हैं कि नहीं? कितनी बार कूला कर, कितनी बार इधर दातन मार, इधर बुरश मार, इधर बुरश मार, इधर मार, नीचे मार, तो सारी रात की गंदगी निकलती है कि नहीं? निकलती है, निकलती है। इसी तरह मेरे भगवान की बात ये मान लेना, प्रतिपक्ष भावना, कि जब भी कोई ऐसी घटना घटे पॉजिटिव विचार दो। अब त्याग क्या है? त्याग के साथ पॉजिटिव लो, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव त्याग बेवकूफ दे करके हिंदू धर्म के अंदर थोड़ा सा क्या निराशा लाए। हिंदू धर्म तो बैन आशा धर्म है बेटी। अगर दुनिया भर में ऑप्टिमिज्म है तो हिंदू धर्म में है, बाकी सारे पैसिमिज्म में मर रहे हैं, जा रहे हैं। इंसान भी फिर पैसिमिस्टिक बन जाता है, ऑप्टिमिस्टिक बन जाता है, पैसिमिस्टिक नहीं। अर्थात आशावादी बनना जिंदाबाद, निराशावादी बनना मुर्राबाद। अर्जुन क्या बन गया था? निराशावादी बन गया। और भगवान ने कितने ज्ञान दे करके अर्जुन को आशावादी बना दिया। जो कह रहा था मैं गोविंद लड़ता लड़ाता नहीं, मैं रूढ़ी सुरत बन गया, तो उसी से भगवान ने ज्ञान दे के कहलाया कि नहीं, मैं पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा, ओ शहंशाह बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। क्या गजब की बात, उसी मुख से कहला दिया भगवान ने ज्ञान दे करके। वही ज्ञान मुझे मिल रहा है, आपको मिल रहा है। ज्ञान कभी बासी नहीं होता, ज्ञान एवर फ्रेश, एवर ग्रीन, ज्ञान हमेशा ताजा रहता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो त्यागना वो चीज जो ऊपर से निराशा आ गई, इसको त्यागना है। भगवान ने नहीं त्यागा, उसको ज्ञान दे करके निराशा को निकाल दिया कि अर्जुन नहीं, इसी तरह निराश न हुआ करो। त्याग सही रूप में त्यागना क्या, जो ऊपर चीज आ गई, किसी नालायक ने हमारे यूं फैशन करवाया, ये नहीं करना। अब त्यागो, अंदर चलो। जो हम इरादे करते हैं, भाई इंसान ने या मार खाई, सुनो मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों मेरे अच्छे भाइयों, सुनो मेरी, सुनो सुनो मेरे भगवान की सुनो। बुद्धि में क्या हो गया? बुद्धि में जो हम बहुवचन बनाते हैं, भाई ये कम, या इंसान कोई बताता हमें, कोई हमें समझा देता इस बात को कि बहुवचन बुद्धि में नहीं होना चाहिए। क्या 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 निर्णय नहीं होना चाहिए, निर्णय एक होना चाहिए। हाय, इरादा न गो, कब सुनोगे और कब अपनाओगे? इरादा न गो जिसका सुलझा हुआ रहेगा, ख्यालों में उलझा हुआ। जिसका इरादा एक नहीं होगा वो उलझा रहेगा, जिससे आप टेंशन कह रही है। भगवान ने 5,500 वर्ष पहले ये जो अटल नियम अपने में से प्रकट किया था। शाबाश, आहा, एक इरादा। इरादा कौन सा करना चाहिए? ये कोई बताता ना। ओ मेरी हिंदू धर्म से प्यार करने वाली देवियों, ओ भाग्यशाली जो हिंदू घर में आप पैदा हो गए, बहुत अच्छे भाग आपके। ऐसा चोटी का धर्म मैंने कहीं नहीं पढ़ा। इतना बस जरूरत है समझने की और अपनाने की, बहुत जरूरत है मेरी बेटी समझ करके अपना लेने की। कितने हमें गौरव है कि भगवान ने इस धर्म को 4 चांद लगाए अवतार लेकर की। उसी को तो हमने समझना है। मेरे जैसे टाइम टू टाइम आते हैं तो इसी को समझाने के लिए आते हैं। इसको समझ लीजिएगा कि बुद्धि के इरादे छोड़ने हैं, इरादा रखना है। इरादे अभी सुपर इम्पोज किया होगा, जो इरादे, मुझे इतनी इज्जत मिले, मुझे इतनी पदवी मिले, मुझे अच्छी पत्नी मिले, मुझे अच्छे पतिदेव मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो, ये गलत था। मुझे वही मिलना जो मेरे भाग्यों में है, जो मेरे मालिक ने लिख दिया। लॉटेड कैन नेवर बी ब्लॉटेड।
हाथों की लकीरों को मिटाया नहीं जाता, जो लिखा हो पेशानी में, ललाट में, वो हटाया नहीं जाता। अर्थात प्रारब्ध। मुझे अपने प्रारब्ध पर शाकर रहना था। मैंने कई इरादे बना लिए मूर्खतावश। क्या हुआ? मैं दुखी हो गया। किसी इरादे को पूरा करने के लिए भगवान कहते हैं, भगवान सारे इरादे हटाकर भगवान कहती है क्या तू कर सच्चे दिल से भजत सर्वाम, तू मेरा भजन करना। हमें कहा जा रहा है, हर एक आदमी को नहीं, चुनो हुए इंसानों को भगवान कहती हैं। इसलिए भगवान रोकते हैं कि अभी उनका 10 जन्म और होने हैं, 20 जन्म और होने हैं, तब वो इन विचारों में लगेंगे जिसमें आप लग रहे हैं। पता नहीं जो इर्द गिर्द वाले कितने जन्मों के बाद इस स्थिति में या इस मानसिक अवस्था में आएंगे। तभी तो भगवान कहते हैं जन्म पर जन्म लेके इस अवस्था में उन्होंने आना। इसलिए ये बात उनसे मत कहा करो, वो अभी इसके काबिल ही नहीं है। नहीं तो भगवान होकर रोकें। ये राज उससे इतना छोटी का ज्ञान जिसके बजाय इंसान की शक्ल में गधा है, इंसान की शक्ल में शुकर कहा गया, सुअर है, जिसके पास ये ज्ञान नहीं, बिना पूंछ और बिना सींग के वो उसको पशु कहा गया। हाय का दर में नहीं ना पशु भी समान। व्यास जी उवाच कि जिसके पास ये ज्ञान नहीं होगा वो पशु के समान होगा। पशु कौन होती है? जिनको सिर्फ इतना ही ज्ञान है, खाना पीना भोगना। जहां कहीं से खा लेंगे, जहां कहीं से पी लेंगे, जहां कहीं खड़े खड़े विलासता में लगे जाएंगे। उन्हें पता ही कोई नहीं। वो उन्हें अपने आप को मेंटेन करना, दैट्स ऑल दे नो लिटिल। इतना ही उन्हें अपने आप को लगाना, इतना उन्होंने अपने आप कर देना। आप मेरी बेटी हम सियाने बने। बुद्धि में एक इरादा, बाकी इरादे को त्याग ही होता है, त्याग करना। आगे मन में नाना प्रकार के विचार गलत है, भगवत विचार होने चाहिए। किसी को बात सुनकर मेरी मिर्च पटे तो खड़े हो जाओ, हलचल मचे तो खड़े हो जाओ। भगवत विचार होने चाहिए थे। अब मैंने भगवत विचार पूरी महत्ता अपने भगवान को देनी थी, क्योंकि हमारा कल्याण उन्हीं से होना, मैक्सिमम लाभ हमारा भगवत विचारों में है। सुनो मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक जनता, हिंदुस्तान की धार्मिक देवियों, सुनो सुनो सुनो। हमने भगवत विचार करने थे। हमने जगत को महत्ता दे दी। जगत को महत्ता देने से काम आ गया, क्रोध आ गया, मोह आ गया, लोभ आ गया, अहंकार आ गया, आया ये सारी खोटी वृत्तियां आ गई। आहा, क्यों? हमने महत्ता नहीं देनी थी संसार को, महत्ता देनी थी भगवान को। किसको? संसार बनाने वाले को महत्ता देनी थी, संसार बनाने वाले को। आप किसी के घर में जाएं और उसकी पत्नी का नाम लें, कुशल्या, बड़ी बुरी बात। उसका पति आपको खाने को पड़ेगा। या उसके लड़के का नाम ले, वो निकले क्या बात क्या है जी, तो फिर मैं किसका नाम लूं? मेरा नाम लो जो मैं हेड ऑफ द फैमिली हूं। आप मुझे मेरा नाम लेते ना, तो जब आप मेरा नाम लेते, मैं आपका आदर करते, ये सारे आपको अंकल कहते, सारे चाचा कहते, आपका आदर करते। इससे दुनिया में आकर को नेक जीव हो, नेक बेटी, किसी ऐरे गहरे का नाम लिया तो हम मरेंगे, जलेंगे। इस दुनिया में आकर हमने हेड का नाम लेना था अपने भगवान का। सुन मेरे नेक बच्चों, तर जाओ मेरी बेटियों। हमने जने करने की तरफ मन अपना लगा लिया तो उसकी वृत्ति, उसका रिएक्शन हमारे में आया। किसी का काम आया अंदर, किसी का क्रोध, किसी का मोह, किसी का लोभ। क्योंकि एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स रिएक्शन। ये हमें पता ही नहीं कि संसार में रहकर जिसकी हम मांग करेंगे उसका प्रभाव भी पड़ेगा, उसका रिएक्शन भी होगा। क्रिया की प्रतिक्रिया आमने सामने, तो हर एक को पता होना चाहिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। अब हमने सिर्फ प्रभु का चिंतन करना था, और अब तो कर लो। पहले तो पता नहीं, बताया नहीं, समझाया नहीं। हमारी उम्र बढ़ती गई लेकिन हमारे मन का विकास नहीं हुआ है। जुल्म कहूंगा मैं, तो कहूंगा अन्याय है। शरीर बढ़े और मन बच्चा बना रहे। देखते लो अपने पिताजी को, देखो अपने दादाजी को, देखो अपनी दादी को, देखो अपने नाना नानी को। उम्र कितनी हो चुकी है? आप अपने आप को देखो, उम्र कितनी हो चुकी है और आपका लक्षण क्या है, आपका विचार क्या है? काश के इंसान के शरीर की बढ़ती हुई उम्र के साथ मेरे परमात्मा बुद्धि और मन दोनों का स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाता है। ये नीचे रह जाती हैं। ये भी कोई मजा है? ये कोई मजा है? तन तो इतना बढ़ गया और मन बुद्धि नीचे रह गया। ये कोई मजा? या ऐसी पत्नी बाजार में जा रही हो, इतना लंबा कद दो 6 फुट, और पत्नी जी बस आप 4.5 फुट की। सारे ताड़ियां मारेंगे, अगर बोलेंगे नहीं तो यूं लिख देंगे, देखो 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 देखो, ये देखो जोड़ी रब ने खूब मिलाई, जोड़ी रब ने खूब मिलाई। एक कहां जा रहा है? एक ऊंट से एक बकरी, एक ऊंट से एक बकरी, एक ऊंट है एक बकरी।
हाँ, इसी तरह हमारा शरीर तो ऊंट की तरह लंबा हो जाता है, लेकिन अंदर देखिए मन बुद्धि का विकास नहीं होता। क्यों? कि बच्चों की तरह हमारे में क्रोध आ रहा है, बच्चों की तरह हमारे में लोभ आ रहा है। आए आए हम बच्चों की तरह हमारे में इतनी बड़ी उम्र होगी 70 साल की, फिर भी पत्नी को ललचाई नजर से देख रहे। हाय, शर्म नहीं आती कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे देख रही है और मैं अपनी पत्नी को देख रहा हूं। मैं तो बच्चों वाला बन चुका हूं, पत्नी मां बन चुकी है। शरीर कितना 70 साल का, और देखो क्या हाल है। आजकल के इंसान को यह भी नहीं पता कि मेरे 3-4 बच्चे हैं, मैं फिर भी गंदी आदतों में लगा हूं, इन पर प्रभाव क्या पड़ेगा। फिर मैं शराब पीता हूं, सिगरेट पीता हूं, सिगरेट के अंदर कोई नशा डाल के उसको मैं सूटे मारता हूं। कि है ना, शरीर बढ़ गया। क्या उम्र है आपकी जी? मैं प्रौढ़ावस्था में हो चुका जी। मैं 46 का लक्षण देखो जरा इसके, ताश कुटना, जुआ खेलना और पता नहीं क्या क्या काम करते थे। देखो बच्चे 2 बार आए, पिताजी मां कहती है भोजन का लोभ, गंदी गाल देके बोलता चुप करा, क्योंकि अभी मेरी सीप नहीं लगी थी, मेरी दुक्की नहीं उठी थी, मेरा गोला नहीं उठा। ये देखो उम्र कितनी बड़ी हो चुकी है। ये शोभा देता है बालकों को जो टीन एज में है। टीन एज बच्चे जो किशोर अवस्था में है, 13, 14, 16, 17, 18, 19, इसी वक्त किशोर अवस्था, जो किशोर अवस्था में उनको शोभा देता है। और हमारे पूर्ण अवस्था मिडिल एज वाले ये लक्षण कर रहे हैं। क्यों? देखो ना क्यों। अब दादाजी को देख लो, दादाजी क्या लक्षण है ना बच्चों वाला। ओल्ड एज, शेक्सपियर कहा करते थे ओल्ड एज इज सेकंड चाइल्डहुड। एज यू लाइक इट आप पढ़ो ना, तो बहुत विस्तार किया इन्होंने एज यू लाइक इट ड्रामे के अंदर। आहा, मैन हैज गॉट 7 स्टेजेस। जरूर मेरे कहने पर पढ़ना, खासकर ये चैप्टर मैन हैज गॉट 7 स्टेजेस। क्या खोला है उन्होंने, अच्छी तरह जी भर के खोला। तो ध्यान दो ना मेरे बच्चे, अब गीता की मेहरबानी से हमारे बुद्धि और मन का अब विकास हो रहा है। आहा, वरना भर्तृहरि एकांत पे बैठ के जब वो सन्यासी बन के रोज थे, आहा आहा आहा, श्रीरा वृद्ध जायति मनुआ तरुणायते, मनुआ तरुणायते। हे परमात्मा, ये तूने क्या कर दिया। शरीर तो मेरा वृद्ध होता जा रहा है और मन मेरा तरुणायते जवान होता जा रहा है। रोज जी भर भर के आखिर में उनको इष्ट प्रकट हो गए। परमात्मा ये तूने क्या किया। शरीर तो वृद्ध होता, ये शब्द की मनुआ तरुणायते, तरुण कहती है जवान, मन तो मेरा जवान होता जा रहा है। और शरीर में देखता हूं ताकत नहीं रहेगी, चलने की ताकत नहीं रहेगी, घुटनों में दर्द हो रही है, लेकिन मनुआ तरुणायते हो, शुक्र मनाओ भगवान जी की का ज्ञान लेकर। अगर शरीर वृद्ध हो रहा है तो मन भी ऊंचा उठता जा रहा है। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ जाए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो आपके मकान शानदार, रहने सहने के मकान, ये तुरा मेरी हार्दिक बधाई जो आपके बढ़ते जा रहे हैं। क्या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। ये मन बुद्धि का स्तर जब बढ़ता है मेरे सजो मेरे देवी, तो ये दोनों बढ़ाना आप, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहने सहने का स्तर और साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। आज बहुत अफसोस है मेरे कृष्ण मेरे इष्ट देव, आपके रहने सहने का तरीका तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन स्तर आपका बहुत गंदा है। बूढ़े बूढ़ी बैठी हैं, वो देख रहे आपके क्या सिनेमा बैठे हैं या घर के अंदर वो टीवी देख रहे हैं। ऐसा शोभा देता है आपको। बहू देखे पुत्र देखे तब तो अच्छा लगता है। एक ही गंदा दृश्य, अश्लील दृश्य सारा परिवार देख रहा है। इनडिसेंट अनहेल्दी दृश्य में अंग्रेजी शब्द क्या बोल रहा हूं, इनडिसेंट एंड अनहेल्दी, इसका त्याग करना था। ये चीज सुपर इम्पोज होगी हमारे ऊपर। तो भगवान जी अर्जुन ने प्रश्न किया त्यागना, अंदर त्यागना ये है, ये वो जो गंदे इरादे वो छोड़ दो, एक इरादा भक्ति का, भगवत विचार रखने और नहीं रखना। तन द्वारा हम शुभ कर्म करने, मैंने अशुभ करने का, हेल्दी एंड साउंड एक्टिविटीज मैंने अपने आप को लगाना, यह है त्याग। बाकी तो ठीक रहेगा। हमारे तन के अंगों का तो कोई कसूर नहीं है, अंगों में जो कुकर्म होती है इनका, कुकर्मों का दोष है, अंगों का नहीं। समझे बेटी, हमने त्यागना है क्या, कुकर्म त्यागने हैं, ना कि मैं पैर कटवा दूं तो हाथ कटवा दूं। इनका क्या दोष है, मुझे पता होना चाहिए ना हाउ टू यूटिलाइज इनका। मैंने शुभ इस्तेमाल, ये है त्याग असली। मैंने इनका क्या दोष है, इनके भगवान ने बनाए हैं। अब मुझे ये भी तो बताया जाना चाहिए था कि मैं इनका शुभ प्रयोग कैसे करूं। हाय हाय,
मेरे पैर है, इन पैरों का मैं शुभ प्रयोग कैसे करूं? मेरे बाकी अंग हैं, उनका शुभ प्रयोग कैसे करूं? अरे भाई ये नहीं पता लगता। भगवान ने अंग दिए हैं, बुरे तो नहीं है, अच्छी है, बट द मेन क्वेश्चन इज दिस, या क्वेश्चन अराइजेस व्हाट, कि इसका प्रयोग कैसे करना है? ओए होए होए ओए होए होए ओए होए होए होए। हमने इसका प्रयोग इसलिए त्याग कि जो चीज अनसाउंड है, अनहेल्दी है, मैंने उसका त्याग कर देना, अशुभ का त्याग करना। समझो मेरे बच्चों, अशुभ का त्याग। भगवान ने अंग दिए, इस्तेमाल करो, लेकिन अशुभ रूप में इस्तेमाल नहीं करना, हमने शुभ रूप में। बस जिसको ये पता लग गया, भगवान ने कहा मेरी नजरों में वही सन्यासी है, वही त्यागी है। लो, भगवान ये कहने वाले हैं। प्रभु कहते हैं मेरी नजरों में वही सच्चा त्यागी, सच्चा सन्यासी वही है जिसे अंदर के इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी आंतरिक और बाह्य अंगों का सदुपयोग यानी शुभ उपयोग करना आ गया। भगवान की नजरों में वही सच्चा त्यागी, सच्चा सन्यासी है। वरना आज भगवत कपड़े पहन रखे होते हैं, लक्षण देख लो जरा, बात बात में क्रोध आता है। एक मंदिर में आए, कुछ दिन हो गए, पूछ रहे थे मुझे, बुलाया गया, मैं आया। पहले ही मैंने आज से पूछा आप सन्यासी हैं? जी। आपको नजर नहीं आते भगवत कपड़े पहन रखे हैं? पर आपने ये तो जाना होता कि मैंने आपको प्रश्न किया, क्या मुझे नजर नहीं आ रहा कि आपने भगवत कपड़े पहन रखे हैं? क्या मतलब? हाथ में अखबार, सन्यासी क्या में अखबार पढ़ना? मैंने कहा मैं ट्रेन में आया था, तो मैंने कहा वो टाइम गुजारने के लिए अखबार पढ़ना, ये सन्यासियों का काम है। देख लो मेरे बच्चे, ये आजकल के सन्यासी के मेरे जैसे को एक जो एकांत में बैठा हुआ टोकना पड़ा कि सन्यासी और अखबार पता ही नहीं उचित क्या है, अनुचित क्या है, मेरे लिए किया क्या जाना चाहिए। आंखें तो हैं, अंग भी हैं, बट हाउ टू यूटिलाइज, यही आपकी गीता आपको बताती है। अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग, अकॉर्डिंग टू योर एक्शंस, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। महाराज जी कितना विस्तार कर रहे हैं मेरे सज्जनों, कदर करो भगवान के उपदेश गीता की। त्यागना क्या है? मैंने अभी भी कहा था, जो चीज सुपर इम्पोज की गई है, सिंपली वी हैव टू क्या रिनाउंस दैट। बस ये गीता बताना चाहती है 18वें अध्याय में। अगर उसको छोड़ दिया, इंसान क्या हो गया? एक नोबल सोल हो गया, नोबल मैन हो गया। नोबल मैन फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। इग्नोबल जो होती है, नोबल का होता है ऑपोजिट बेटी इग्नोबल। जो इग्नोबल होती है, जो बिल्कुल ही भद्र पुरुष नहीं है, बल्कि इंसान की शक्ल में जानवर है, वो मरण जन्म मरण के चक्कर में आएंगे, क्योंकि उनकी वासनाएं, उनकी कामनाएं, उनका लेना देना है। संसार में भी आप देखती हैं, जिनकी बड़ी वासनाएं, वो धक्के खाते हुए बाजारों में नजर आएंगे, इस गली में, उस गली में, इस बाजार में, उस बाजार, और जिनको बिल्कुल ही संतोषी है, वो आपको थोड़ा सा बाजार नजर आएंगे, ज्यादा नजर नहीं आएंगे मेरे सजनों। ओ मेरी कल्याण कामनी देवी हो, वो अपने आप में संतुष्ट नजर आएंगे। ये त्यागना क्या है? जो हमने बेवकूफी से ऊपर लाद ली है चीजें। जैसे अब गधा है, गधे का त्याग कर दो तो गधे के टुकड़े कर दें? नहीं, गधे के ऊपर जो चीजें लादी है, काफी सामान लादा हुआ, इसका त्याग कर दो। गधा रब ने जिस रूप में बनाया, वेल एंड गुड। गधे के ऊपर जो सुपर इम्पोज की गई है अदर थिंग्स, सिंपली वी हैव टू क्या, उसी को रिनाउंस कराना है, उसी को आप हटा दीजिएगा। हाय जो हमने चढ़ा ली है ऊपर, इस तरह हमने जो अपने अंदर और बाहर गंदी कामने वास्ते अज्ञानता खिलाई, आपके कृष्ण, आपके अवतारी भगवान कहती है सिंपली यू हैव टू रिनाउंस ऑल दोज। और जीव कितना शांत हो गया। पढ़ी लिखी मेरी बेटी सुनो, ऐ मॉडर्न मेरी बेटी सुन ले, ये त्याग, कैसा त्याग जो रब ने दिया वो तो है ही ठीक। माँ बाप का त्याग थोड़ा, माँ बाप के साथ जो आप बदसलूकी करते हैं ये त्याग दो, जो बद व्यवहार करते हैं ये त्याग दो। हाय शाबाश। शरीर का त्याग थोड़ा, जो आप शराब पीनी शुरू कर दी, सिगरेट पीने शुरू कर दिए, कबाब कबूब लेना शुरू कर दिया और गन बंद करना, ये सिंपली वी हैव टू अनाउंस ऑल दोज अनवांटेड क्वालिटीज, अनवांटेड अफेयर्स। ओहो, तब भगवान कहते हैं वो मेरी नजरों में सच्चा त्यागी है, वो एक नोबल सोल हो गया, वो एक भद्र पुरुष बन गई मेरी देवी, वो एक साधारण जीव से क्या बन गई? देव पुरुष बन गए। एक साधारण जीव से देव पुरुष मुक्त हो जाती है, अर्थात एक साधारण जीव से एनिमल मैन से क्या बन गए? सुपरमैन। सुपरमैन हमेशा भगवान की जात में तलीन हो जाते हैं, उनका फिर जन्म मरण नहीं होता। ये 18वां अध्याय आपको बताना चाहते हैं। त्याग है तो ये त्याग है जो असली है अर्जुन, यही त्याग है। सतोगुण अर्जुन यही त्याग, ये सही रूप में त्याग तो ये है। इसको आप एक हाथ में बैठा, आपको पता ही नहीं, हिंदू धर्म में काफी मेरे बच्चों को गलत फहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। त्यागना तो ये जो चीजें ऊपर आ गई, जो नहीं आनी चाहिए थी वो आ गई।
जैसे सवेरे मैंने अभी भी कहा था, उठती है तो आंखों में गिग होती है, ये त्यागना है, आंखों का त्याग। नाक में जो गंदमंद आ गया इसका त्याग करना होता है। जैसे मुंह हमारा खराब हो गया तो हम बुरुश और करीम लेकर के उसको रगड़ते ही है, और अंदर का जो गंदे गंदे श्वास आ रहे थे, ये बदबू आ रही थी, वो खत्म हो गई। देखकर दांतों को तोड़ के बाहर पहन, नहीं, दांतों को तोड़ के नहीं, जो रात्रि को सोने से, इनहेलिंग एक्सहेलिंग से, ये हमारे प्राण अपान की वायु से जो गंद हो गया, जो ऊपर मैल जम गई या और विशेष प्रकार का ऐसा गंद आ गया, उसको हटा दे। इस तरह अंदर रूप में जो नेगेटिव क्वालिटीज है इंसान ने, वो छोड़ करके भगवान का प्यारा बन जाना है। और 4 दिन आराम से, आज दुखी है क्यों? हमने अनवांटेड बुद्धि में, मन में, तन में, बाहरी रूप में ले लिए। अब समझ भी तो अब आती नहीं इंसान को कि अनवांटेड मैंने क्या किया है, अर्थात अवांछनीय तत्व मैंने क्या क्या ले लिए। कृष्ण जी ये कहना चाहते, अवांछनीय तत्व को छोड़ दो, वांछनीय तत्व रहने दो, जीव मुक्त हो गया। जीव आवागमन के चक्कर से मेरी बेटी छूट गया। मेरे पास तो इतनी आप पौना घंटा देती हैं, घर में जाके विचार किया करो कि 18वां अध्याय चल पड़ा है, त्याग का ये चैप्टर है, तो क्या त्यागना है? आप स्वाभाविकता को त्यागना है। स्वाभाविक तो हम त्याग ही नहीं सकते। जैसे मैंने कहा सूर्य देवता त्यागो, क्या त्यागे आपने? लाइट एंड हीट। तो फिर सूर्य कहां रह गया? अगर लाइट जो उसका असली स्वभाव है वो हटा दे, देयर वुड बी नो सन एट ऑल, अगर वो छोड़ता है लाइट एंड हीट। नहीं, जो ऊपर आगे बादल आ गए, सूर्य देवता प्लीज त्यागो, तो सूर्य देवता समझ जाएगा कि जो मेरे ऊपर एक अवर्ण आ चुका है वो हटा दो। तो जो 18वां अध्याय करे त्याग से आपको मुक्ति मिलेगी, तो क्या त्यागू? जो बेवकूफी से मैंने अपनी बुद्धि और अपने मन, अपने अंतःकरण के ऊपर और हमारी शरीर के ऊपर अनवांटेड क्वालिटीज ले ली है, वी हैव टू डिनाउंस ऑल दोस। ओ मेरे हिंदू धर्म, गीता धर्म से प्यार करने वालों, ओ मुबारक मेरे जीवो, मुबारक मेरी अपने देश की धार्मिक बेटियों। यूं समझो तो 18वां अध्याय मेरे और आपके लिए वरदान हो गया। उन्होंने हमें क्या एक रियल मैन बना दिया, अनरियलिटी को हमने निकाल दिया और रियलिटी में हम आ गए। ये बहुत ही अच्छा अध्याय है, बहुत अच्छा अध्याय, जो हमें एक रियल मैन बनाता है, नोबल मैन बनाता है। आए हाय आए हाय, रियलिटी में हमें ले आता है और ऊपर की सब चीजें हटा देता है। सब आखिर में कहना चाहता हूं, आपने विदेश से महाराज जी का पावन विग्रह यानी पावन मूर्ति जयपुर से मंगवाई, ठीक। अब ट्रक जयपुर से दिल्ली में आता है, दिल्ली से फिर अंबाला आएगा, और उसके अंदर पैकिंग कैसी गजब की पैकिंग होती है, क्योंकि ठोकरने लगे तो कितनी शानदार पैकिंग, मैं तो आपको बता ही नहीं सकता जब तक आप खुद ना अनपैक करें। तो कैसे हमने क्या कर, धीरे करके कितना इकट्ठा ढेर हो गया, इतनी पैकिंग हटाते गए हटाते गए हटाते गए हटाते गए, उसके नीचे महाराज जी चमक उठे। बस ये है, हमने क्या हटाया? जो पैकिंग थी वो हटाया, नाक के अंदर जो विग्रह था वो हटाया। इससे जो गंदी मंदी चीजें पैक की है हमने अपने आप पैक, उसको हटाना है। असली इंसान चमक उठता, असली इंसान नजर आ जाता है कि असली यह है असली इंसान। भगवान जी की पावन मूर्ति आई, सिर्फ पैकिंग हटाई ना कि भगवान जी ओए, हम सत्संग में भगवान जी गीता सुनी तो हमने क्या किया, अनवांटेड जो पैकिंग थी हमारे बाहर और हमारे अंदर, हमें उसको रिमूव कर दिया, रियल मैन चमक उठा। ये 18वां अध्याय आपको समझाना चाहता है। प्रभु मुझे शक्ति दे, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रकाश डालूं और छुपी हुई बातें 18वें अध्याय की प्रकट कर दूं और आप उसे तत्काल अपना लें। हार्दिक आशीर्वाद।